तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक वीडियो ये लेके आए हैं कि कैसे आप यूसीएल का एक्सेस जो है कि सीएससी के द्वारा ले सकते हो और सीएससी के बाद भी बिना भी ले सकते हो। और सीएससी के यूआईडीआई के सीईओ का जो है कि नया वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो है कि अब यूआईडीआई सेंटर लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, आप कैसे अप्लाई करेंगे और वो वीडियो क्या है वो हम आपको वीडियो दिखा देते हैं और आप उसमें उनका जो है कि बयान सुनिए कि कैसे वो जो है कि बोलते हैं और क्या कहते हैं और आप कैसे लेंगे, कैसे आप चाइल्ड इनरोलमेंट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को चलाते हुए हम आपको जो है कि दिखाते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप जो है कि उनका जो है कि आप देखिए वीडियो जिसमें उन्होंने जो बोला हुआ है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सीएससी से आप जो है कि कैसे कनेक्ट करके चलाएंगे यूसीएल को और चाइल्ड इनरोलमेंट का जो है कि प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, सुप्रभात। मेरे मित्र संजय राकेश जी, एमडी सीएससी गव, यूआईडीआई से शैलेंद्र सिंह, संजय सोहनी और मेरे अन्य सहकर्मी जो आपके साथ नेक्स्ट 2-3 घंटे में आपके साथ बात करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपकी समस्या समझेंगे, आपको हमारी सोच भी समझाएंगे। और मुझे मालूम पड़ा कि विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से सब आप लोग आए हुए हैं। आप सबका वेलकम मैं करता हूं कि ये मैं पूछ ही रहा था संजय राकेश से कि इस तरह की कभी हमने वर्कशॉप की है कि केवल आधार के मुद्दों पर डिस्कशन, चर्चा करना सब ऑपरेटर्स के साथ, आपके फील्ड के सहकर्मियों के साथ। और उन्होंने बोला कि शायद से पहली बार हो रही है इस तरह की वर्कशॉप। आपकी जो कार्य करते हैं उसके बारे में तो डिटेल में होती रहती हैं आपकी कार्यशाला। तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि इस तरह की वर्कशॉप आज की जा रही है और निश्चय फ्यूचर में भी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे इस तरह की भागीदारी के साथ हम आगे बढ़ते हुए निश्चय और अच्छा काम करेंगे। आप भी और हम भी आपके साथ। जैसे संजय जी ने बोला, सीएससी जो कॉमन सिटीजन या सिटीजन सर्विस सेंटर्स है, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, ये अब शायद उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि शायद हर पंचायत में ही नहीं, हर गांव तक पहुंच गए हैं। और जो हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तो शायद उसकी बुनियाद ये सीएससीज ही हैं कि इन्हीं के कारण जो हम बोलते हैं कि भारत इतने आगे जा पाया है डिजिटाइजेशन में, इतना अच्छा काम कर पा रहा है कि लोगों तक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो पा रही है। उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना को चाहूँगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बिकॉज आप लोग हैं ग्राउंड पे, इसीलिए अलग अलग सोच भी हम कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पे कि क्या क्या कार्य आपके जरिए डिलीवरी हो सकती है। इनफैक्ट आपको खुशी होगी कि डिजिटल इंडिया का एक जो लक्ष्य है कि जो भी सरकारी सेवा डिजिटल माध्यम से दी जा सकती है उसे डिफ़ॉल्ट मोड में वो देना चाहिए। एक्सेप्शन होना चाहिए कि किसी भारत के नागरिक को
किसी सरकारी ऑफिस में आना पड़े या कहीं दूर जाना पड़े वो सर्विस को लेने के लिए, अगर वो डिजिटल माध्यम से खुद के कंप्यूटर पे, खुद के मोबाइल फ़ोन पे, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके वो सर्विस ले सकता है तो उसे वो मिलनी चाहिए। और ये आश्वासन जो सरकार दे पाती है, वो आश्वासन आप लोगों का जो सर्विस सेंटर्स हैं उसकी वजह से, जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से, जो मोबाइल का पेनिट्रेशन हुआ है उसकी वजह से हम ये दे पा रहे हैं। और जो विजन है, जो हम बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग, कि किस तरह हर नागरिक को सुविधा के साथ जीने का आसार बन सके, ईज ऑफ लिविंग जो विजन है, उस ईज ऑफ लिविंग का विजन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट सीएससी है, आधार है, और डिजिटल इंडिया के जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, यूपीआई पेमेंट है, ई साइन है, उमंग है, डिजी लॉकर है, इस तरह के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हम इंडिया स्टैक जो बोलते हैं, वो इंडिया स्टैक आप लोग ही जमीन तक सब लोगों तक पहुंचाते हैं और माध्यम के संग भी। अगर हम आधार की बात करें, पिछले 10 सालों में हम अब उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि जो भी भारत में नागरिक है उसके साथ हम दावा करके बोल सकते हैं कि अगर वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, अडल्ट है, तो उसके बाद निश्चय आधार है। 0 to 5 years जो है ऑब्वियसली उसमें आधार का देने का सिलसिला चलता रहता है और वो चलता रहेगा, क्योंकि हर साल करीब 2.5 करोड़ बर्थ्स होते हैं, नए बॉर्न शिशु आते हैं हमारे देश में, तो वो तो चलता रहेगा प्रयास। लेकिन हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि 100% अडल्ट्स के पास आधार है। और इसी कारण जो मैंने बोला कि 1100 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो आधार को बुनियाद बनाती हैं, वो आधार को लेके ही आगे चलती हैं। और यही बुनियाद बना के हम जो ईज़ ऑफ लिविंग का है कि डिजिटल सर्विस ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, वो बुनियाद है। आगामी दिन में अब फिर क्या फोकस रहेगा हमारा आधार का? एक तो है ही एनरोलमेंट, तो अब 2.5-3 करोड़ हर साल होगा, जितना बर्थ्स हैं प्राय उतना एनरोलमेंट हो गए। तो नए एनरोलमेंट तो ऑटोमेटिकली, हम एक समीक्षा भी कर रहे थे हमारे लोग, तो वो बता रहे थे कि एवरेज अगर हम देखें तो एक जिले में प्रतिदिन 10 या 15 नए एनरोलमेंट से ज़्यादा नहीं होते हैं पूरे जिले में, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली नए एनरोलमेंट लिमिटेड हैं और उसके हिसाब से हम अपना जो फील्ड का जो नेटवर्क है उसी हिसाब से हम भी उसको चिंता कर रहे हैं कि कैसे रैशनलाइज कर पाएं। लोगों का फोकस अब है अपडेट्स पर, अपडेट एड्रेस का अपडेट है, मोबाइल का अपडेट है, कभी कभी थोड़ा बहुत नाम में चेंज होता है, बट मेजर अपडेट्स होते हैं तो एड्रेस और मोबाइल के ही अपडेट होते हैं। मोबाइल का अपडेट थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है बिकॉज उस पर आप OTP से फिर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, तो अगर कोई गलत मोबाइल उस पर गलती से हो गया तो उसका इम्प्लीकेशंस ज़्यादा हैं। एड्रेस अपडेट के भी इम्प्लीकेशंस हैं, बट तब भी एड्रेस अपडेट में चेंजेस करना अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके हिसाब से किया जा सकता है। मोबाइल अपडेट तो केवल बायोमेट्रिक के साथ हुआ जाता है, तो उसका भी हम आरक्षण कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, और वो शायद आपको आज डिस्कशन भी होगा। लेकिन जैसे संजय ने बोला कि अगर आधार के इंफॉर्मेशन में कोई भूल हो जाती है तो उस नागरिक के लिए, उसके लिए बहुत
इम्प्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए हमें कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है कि कोई अगर गलत काम हुआ या कभी कभी गलती से भी हो जाता है, कभी कभी गलती ना होके भी ही किया जाता है। तो दोनों को देख के ही हमें आगे बढ़ना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही है कि नागरिक को जो सर्विस मिले वो अच्छी सर्विस मिले, टाइम पर मिले, क्वालिटी मिले, कर्टियस मिले, कोई रूड बिहेवियर ना हो। और प्राय आप सब लोग ने बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और मैं ये आशा करता हूँ करते भी रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि अगले 5 या 7 वर्ष में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आप देख सकते हैं कि आपके लिए सीएससीज के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होंगी। अभी हम जो ऑथेंटिकेशंस कर रहे हैं करीब 7 करोड़ रोज के ऑथेंटिकेशंस हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब जो ओटीपी से या बायोमेट्रिक से, फिंगरप्रिंट या आइरिस से करते हैं। जैसे आप जानते हैं राशन की दुकान में कोई जाता है तो वहाँ पे उसे अंगूठा देना पड़ता है और फिर राशन विड्रॉ करता है। कोई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है आप में से काफ़ी लोग, आप जानते हैं कि कोई अपना बैंक से कोई पैसा डिपॉजिट करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है तो उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट से करना होता है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं, इस तरह के जो प्रोसेस है, प्रतिदिन करीब 7 करोड़ रोज हो रहे हैं। कुछ 1-2 साल पहले ये केवल 4-4.5 करोड़ था, हर साल बढ़ोतरी हो रही है। कुछ दिनों पे तो 8 करोड़ तक भी पहुंच गया है और हमारी यही आशा, यही एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1-2 साल में ये 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ प्रतिदिन होगा। जिस हिसाब से स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको आधार में अंतर्भुक्त किया जा रहा है और जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जब आधार का इस्तेमाल करें उसको ऑथेंटिकेट या वेरीफाई जरूर करें, नहीं तो कभी कभी लोग बाग फोटोशॉप कर देते हैं कि अपनी फोटो लगा दी किसी के आधार पे और फिर चलाने की कोशिश की। तो वो ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिनके पास ऑथेंटिकेशन का माध्यम नहीं है वो वेरीफाई कर सकते हैं। वो जो QR कोड है, आप सबको मैं ये बताना भी चाहूँगा और आपसे अनुरोध भी करूँगा कि जब भी आप किसी नागरिक से आधार के बारे में कोई चर्चा करते हैं तो आधार को वेरीफाई करना बहुत सरल है। आप तो जानते ही हैं, हर आधार कार्ड में, PVC कार्ड में एक QR कोड होता है। वो QR कोड आप गूगल प्ले स्टोर से, हमारा एनक्रिप्टेड QR कोड रीडर है, M आधार है, जो M मोबाइल आधार है, उस ऐप में भी है। आप उस QR कोड को पढ़ सकते हैं कि वाकई में वो जो आधार नंबर दिखा रहे हैं वो किसके नाम पे और क्या फोटोग्राफ है। अगर किसी ने वो नाम में अंतर कर दिया है, कोई और नाम टाइप करके फोटोकॉपी दिखा रहे हैं या फोटो चेंज कर दी है, बहुत सरल तरीका है ये जानने को कि इसमें कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई। हमारा यही प्रयास है, हम इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं कि लोग बाग जब भी कोई आधार का दिखाते हैं तो उसको फेस वैल्यू पे ना लेके उसको वेरिफिकेशन जरूर करें। और इनफैक्ट जब आधार शुरू हुआ था 10 साल पहले, मालूम नहीं कुछ लोग आप उसमें अंतर्भुक्त होंगे, आधार पहले ये सोच नहीं थी कि आधार को कोई कार्ड दिया जाएगा। वो लोगों का था कि जब तक कोई पेपर का कार्ड ना मिले उन्हें वो नहीं होता कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी है। आधार का जो मैं बोलूँगा यूनिकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो यही है कि आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कहीं भी, कैसे भी। अगर आपके पास कहीं कंप्यूटर है, कनेक्टिविटी है तो उससे, नहीं तो हमारे पोर्टल पे जाके आधार नंबर आप टाइप करेंगे, वो मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई 12 डिजिट का नंबर है या वाकई में आधार इशू हुआ है इस नंबर के अगेंस्ट। तो अगर किसी ने ऐसे ही कोई 12 रैंडम डिजिट्स आपको दे दिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आधार का वेरिफिकेशन हो सकता है, यही इसकी स्ट्रेंथ है और यही कारण है कि इतने अनुष्ठान इसको लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो वेरिफिकेशन हम इतना नहीं करते,
इसीलिए ये प्रॉब्लम्स बीच बीच में हमें नॉलेज में आती हैं। तो जो मैं यूज केसेस की बात कर रहा था कि 7 करोड़ प्रतिदिन है और ये बढ़ेगा। एक तो आप जानते ही हैं जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। अमित अग्रवाल जी का वेलकम, एडिशनल सेक्रेटरी। तो एक तो यूसेज जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स है, एक जो अब तक इतना यूज नहीं हुआ है और फ्यूचर में होगा, और वो है ई साइन। कि आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटली आप कोई भी साइन कर सकता है कि मैंने साइन किया है कि नहीं, वो प्रमाणित भी हो सकता है कि वाकई में साइन किया है ये। तो वेदर वो लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट हो, कोई सेल डीड हो, कोई और तरह का अग्रीमेंट हो, उसमें डिजिटली साइन हो सकता है। और इसका जो इस्तेमाल है वो भी आगामी दिन में बढ़ेगा। और जो मैं जो बोल रहा था कि एनरोलमेंट एंड अपडेट एक स्टेबलाइजेशन पे आ गया है, वो उस स्टेबिलिटी पे रहेगा। और जो अपॉर्चुनिटीज है आप जैसे सीएससीज के लिए, वो है कि आधार का किस तरह जो डिफरेंट यूजेस हैं वो कैसे बढ़ेंगे। मैंने एक बोला जो 1100 स्कीम्स हैं, डिजिटल इंडिया का जो विजन है कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज डिजिटल माध्यम से हो, उसमें बढ़ेगा। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस का तो आप जानते ही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में आधार का यूसेज फॉर ऑनबोर्डिंग जो ई-केवाईसी बोलते हैं उसके लिए बहुत है, तो उसमें यूसेज है। ई साइन है जिसका अभी इतना प्रचलन नहीं हुआ है, वो है। और इस तरह के यूज केसेस डिफरेंट सेक्टर्स में वो निरीक्षण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, कि जहां पर भी कोई वेरिफिकेशन दरकार चाहिए, इससे कोई सिस्टम सरल सिस्टम नहीं है, तो द ग्रोथ विल कंटिन्यू। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि कुछ सर्विसेज उनसे बंद की जा रही हैं तो उनका ग्रोथ नहीं रहेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कुछ सर्विसेज का रिडक्शन हो, उसमें और सर्विसेज का ग्रोथ भी होगा। तो मैं यही फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप में से जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग काफ़ी उनमें से चुने हुए हैं, जो गुड ऑपरेटर्स हैं वो आए हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और आज जो पूरे दिन की वर्कशॉप है, आप निश्चय जो भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आशंका है, या आपके सजेशंस भी हैं कि क्या हम कर सकते हैं, तो आप आधार एनरोलमेंट में इन्वॉल्व हैं, अपडेट में इन्वॉल्व हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, यूसेज में इन्वॉल्व हैं, आपके अगर कोई सुझाव हैं वो निश्चय दीजिएगा। उसी से सिस्टम हमारा अब तक 10 साल से इम्प्रूव करता रह रहा है। और हमारी यही आशा है कि हाउ आधार कैन बी, जो हमें आपने बोला आधार शुड बी दी फाउंडेशन, आधार इज दी आधारशिला फॉर द ईज ऑफ लिविंग ऑफ रेजिडेंट्स, यही हमारा विजन है। और इस विजन में हम भागीदारी के साथ आप जैसे संस्था सीएससीज हैं और बैंक्स हैं, औरों के साथ स्टेट रजिस्ट्रार्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ काम करते आ रहे हैं और यही आशा है कि करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि वीडियो में उन्होंने जो कहा आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। तो सीएससी के डेमोग्राफिक अपडेट में जो है कि ये जो वेबसाइट है वो यहाँ से, ये देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है और आपको जो है कि पहले बैंक बीसी जो है कि उसे एक्टिव होना चाहिए। आपके सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी मिलना चाहिए और बैंक बीसी बहुत ही आसान है, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी बैंक का ले सकते हैं। बैंक का बड़ौदा का बहुत ही जल्दी जो है कि अप्रूव होता है, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको जो है कि डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको क्लिक करके जो है कि अपने सीएससी आईडी से लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको जो है कि यूसीएल के जो है कि आपको जो है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो यूसीएल का जो सॉफ्टवेयर है अपडेट क्लाइंट लाइट का जो है वो मिल जाएगा, उसी में जा करके आपको। तो यहाँ पे अभी हमारा जो है कि ये बीसी अप्रूव नहीं हुआ है, नहीं तो हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं, तो अप्रूव नहीं हुआ है, बोले कॉन्टैक्ट और जो है कि बीसी पार्टनर, मतलब यू आर नॉट ए बीसी यूजर। तो वो कैसे देता है ये भी हम आपको दिखा देते हैं।
देखिए, यू आर नॉट ए CSC बैंक BC, काइंडली कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंकिंग टीम। यानी कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैंक का BC होना ज़रूरी है। जो आपको बोलते हैं कि जो है कि BC होना नहीं ज़रूरी है, आपको बैंक का BC होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। बिना बैंक का BC हुआ आपको यहाँ से लॉगिन ही नहीं होगा, और लॉगिन नहीं होगा तो आप PSC जो आपका जनरेट करेंगे वो कहाँ पर यूज करेंगे, और आपको उसका कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो आपको जो है कि बैंक का BC होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जो आपके चलाते हैं, जो है CSC के, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है कि आप अपना किसी बैंक का जो है कि BC पॉइंट ले सकते हैं। और चाइल्ड इनरोलमेंट पे उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि आपके पास जो है कि BC होने की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड इनरोलमेंट के लिए आपके पास जो है कि CSC बैंक का BC होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है कि CSC ऑपरेटर होना चाहिए, या नहीं भी है तब भी चलेगा। आपको जो है कि UIDI जो सुपरवाइजर या ऑपरेटर का जो आधार का वो सर्टिफिकेट होता है, उसका एग्जाम आपको सिर्फ पास होना चाहिए। बस अगर वो पास है तो उसके बाद जो है कि आपको CSC ऑथराइजेशन लेटर दे देगा, और लेटर लेने के बाद जो है कि उसमें आप अपडेट कर देंगे। CSC का जो UIDI की जो वेबसाइट होती है उस पर आपको जाके अपडेट कर देना है, ऑथराइजेशन लेटर वहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद अपना जो है कि वहाँ से आपको जो है कि एक्सेस मिल जाएगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ से अवेयर रहें आप, जो आजकल जो है कि आपको ID देते हैं, हम YouTube पर भी देख रहे हैं कि ID बांट रहे हैं कि आप जो है कि बिना किसी भी चीज़ के आप सीधा वो दे रहे हैं ID, आप यहाँ से आधार को अपडेट करिए, डिटेल्स बदलिए, फ़ोटो अपडेट करिए। वो सब फर्जी और फ्रॉड होते हैं, उनके चक्करों में ना पड़ें। क्योंकि अगर इतना ही सरल होता तो UCL और यहाँ पे जो है कि CSC में इतना जो है कि तामझाम और यहाँ पे इतने सारे सिस्टम्स नहीं होते। आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट देना होता है, पास करना होता है, उसके बाद जा कर के आपका जो है कि वहाँ पे पास होता है, उसके बाद जो है कि आप अथराइज होते हैं चलाने के लिए। उससे पहले आप अथराइज नहीं होते हैं चलाने के लिए। तो ये एक चीज़ बताइए कि अगर वो लोग बिना किसी आपके सर्टिफिकेट के डायरेक्ट आपको जो है कि आधार कार्ड पैन नंबर लेके आपको, या वो भी नहीं लेके सिर्फ मोबाइल नंबर से आपको अगर वो लोग ID दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो फ्रॉड है। आप उसमें डालेंगे, पेंडिंग शो करता रहेगा। और हमने एक वीडियो भी देखी जिसमें जो है कि काफ़ी अच्छे से वो समझा रहे थे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, बट हमने उनकी पूरी वीडियो देखी। उन्होंने जब अपना लॉगिन खोला डैशबोर्ड, उसमें खोल के दिखाया, सारे के सारे उनके जितने भी अपडेट किए हुए थे सारे पेंडिंग में थे, एक भी अप्रूव या कंफर्म दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ पेंडिंग थे। और यकीन मानिए, आप पेंडिंग वहाँ पे अपडेट का, आप नॉर्मल अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है, आप कोई भी चीज़ अपडेट करते हैं 15 दिन के अंदर आपका अपडेट हो जाता है। इस समय फास्ट काम हो गया है तो हफ्ते के अंदर ही हो जाता है। बट वहाँ पे आप देखेंगे तो 2-2 महीने तक आपका पेंडिंग ही शो करता रहेगा, अपडेट होगा ही नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा वो साइट ही बंद हो जाएगी, दूसरी साइट चालू हो जाएगी, और आप साइट पे जाते रहेंगे, ना आपका रिफंड होगा ना कुछ होगा। तो ऐसे फालतू के जो है कि जो लोग बांट रहे हैं ID, उनसे बचे रहें और हमेशा सुरक्षित रहें। इन लोगों से सिर्फ फ्रॉड करके आपका पैसा ले लेंगे, और बिना पैसे का वो लोग आपको देंगे नहीं ID। डेमो दिखाएंगे, बट आपका कोई नहीं डेमो दिखाएंगे कि आपका आधार कार्ड डाउनलोड करके दिखा दें, वो नहीं दिखाएंगे। वो अपना कोई रैंडम दिखाएंगे या अपना रैंडम कुछ करेंगे, आपको खुद के एक्सेस से नहीं करने देंगे डेमो में। आप जब पे कर देते हो तब आपको ID देंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे और वो नहीं दिखेंगे। तो ऐसे लोगों के जाल में आप लोग ना फंसें। तो हमारी आज की वीडियो यही थी कि आपको ऑफिशियल न्यूज़ देना और ऑफिशियल चीज़ें बताना, ना कि किसी फ्रॉड की चीज़ों में फंसना। और उसमें देखिए जो है कि बहुत से सर्विसेज दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट उसमें सर्विस क्या है ना कि आपके सिर्फ वो मेन PDF को एडिट कर दे रहे हैं। मेन सर्वर पे जब आप जाके देखेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे आपके डिटेल्स में, सिर्फ PDF में एडिट रहेगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो ये सब जो है कि सिर्फ बहकावे की बातें हैं, इनके जाल में आप मत फंसिएगा। तो आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप जो है कि नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।